नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में एक बेहद ही रोचक विषय पर चर्चा होने जा रही है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक प्राचीन वैदिक पाठ को खोलने वाले हैं जो शिक्षा और आध्यात्मिक दीक्षा से जुड़ी गहरी जिम्मेदारियों के बारे में है। हम द्विजत्व और यज्ञोपवीता की धारणाओं को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से समझेंगे। ये सिर्फ कोई कर्मकांड नहीं था, बल्कि अज्ञानता से निकलकर ज्ञान की तरफ बढ़ने की एक पूरी प्रक्रिया थी। तो आइए इस प्राचीन ज्ञान की गहराई में चलते हैं। इस चर्चा को हम 5 मुख्य हिस्सों में देखने वाले हैं। पहला, द्विजत्व यानी दूसरा जन्म, फिर शिक्षा का प्रमाण पत्र, उसके बाद ज्ञान का सही उपयोग, चौथा, ब्राह्मण का सच्चा आभूषण और आखिर में कर्तव्य और नियम। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, द्विजत्व यानी दूसरा जन्म। सबसे पहले इस मूलभूत सिद्धांत को देखते हैं। स्रोत में एक कमाल की बात लिखी है, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात द्विजा उच्यते। इसका मतलब बहुत ही गहरा है। इसके अनुसार केवल शारीरिक रूप से जन्म लेने पर ही कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, बल्कि वह एक अशिक्षित अवस्था में होता है जिसे यहाँ शूद्रा कहा गया है। लेकिन जब वही व्यक्ति संस्कार यानी यज्ञोपवीता ग्रहण करता है, तभी वो उस अज्ञानता से बाहर आकर एक नया जन्म लेता है। बड़ी दिलचस्प बात है ना? तो द्विजत्व का सीधा सा मतलब हुआ दूसरा जन्म। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई शारीरिक जन्म नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जो पवित्रता, पूर्ण विश्वास और सबसे जरूरी एक योग्य आचार्य के मार्गदर्शन से मिलती है। इस परंपरा में इस आध्यात्मिक दीक्षा को इंसान की बुद्धि और उसके मकसद का एक सच्चा पुनर्जन्म माना जाता है। जब एक विद्यार्थी इस विश्वास के साथ यज्ञोपवीता धारण करता है कि उसके आचार्य ने उसे एक नया जन्म दिया है, तभी शिक्षा का असली सफर शुरू होता है। और इस दूसरे जन्म को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही प्यारा रूपक इस्तेमाल किया गया है। इस आध्यात्मिक जन्म के बाद एक नया परिवार बन जाता है। कैसे? गायत्री मंत्र को इस नए जन्म की माता माना गया है, जो आत्मा का पोषण करती है, और ज्ञान देने वाले आचार्य को पिता का दर्जा दिया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि शिक्षा के सफर में आध्यात्मिक माता पिता की अहमियत शारीरिक माता पिता के बराबर या उससे भी ज्यादा हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, शिक्षा का प्रमाण पत्र। सोचिए, क्या बिना प्रवेश पत्र के किसी पाठशाला में प्रवेश मिलता है? बिल्कुल नहीं। प्राचीन समय में यज्ञोपवीत या पवित्र धागा बिल्कुल आज के किसी आधुनिक प्रमाण पत्र की तरह काम करता था। स्रोत के अनुसार जिसने द्विजत्व प्राप्त नहीं किया, उसे गुरुकुल में आने या वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। बिना इस पवित्र धागे के ज्ञान के मंदिर में प्रवेश पूरी तरह से बंद था। एकदम कठोर व्यवस्था थी। और स्रोत में आगे बढ़ने का एक पूरा क्रमबद्ध तरीका बताया गया है। सबसे पहला कदम है जन्म से मिली अज्ञानी स्थिति। उसके बाद संस्कार या यज्ञोपवीता के जरिए द्विजा बनना। फिर आता है तीसरा कदम, जहां वेदों का पाठ करने वाले को विप्रा कहा जाता है। और अंतिम कदम यह है कि ब्रह्मा यानी परमपिता को जानने के बाद ही कोई ब्राह्मण कहलाता है। यानी ऊंचा पद सिर्फ पैदा होने से नहीं मिलता था, बल्कि पढ़ाई, लगन और आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए उस स्थिति तक पहुंचना पड़ता था। अब आते हैं तीसरे भाग पर, ज्ञान का सही उपयोग। अब ये जानकारी बड़ी रोचक है। स्रोत ज्ञान को सिर्फ एक साधारण तथ्य नहीं मानता, बल्कि उसे एक शक्तिशाली हथियार या शस्त्र के रूप में देखता है। और हम सब जानते हैं कि किसी भी शस्त्र का इस्तेमाल सही भी हो सकता है और गलत भी। प्राचीन काल में यह माना जाता था कि किसी अयोग्य या असंतुलित इंसान के हाथ में शस्त्र देना पूरे समाज के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसी वजह से विद्या देने से पहले एक कड़ी छानबीन की जाती थी। यहां स्रोत में एक चौंकाने वाली तुलना की गई है। जरा इस पर गौर कीजिए। इसके मुताबिक एक अशिक्षित बदमाश समाज को उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना एक पढ़ा लिखा लेकिन भ्रष्ट इंसान पहुंचा सकता है। स्रोत उन अनैतिक वकीलों, धोखेबाज विज्ञापन देने वाले या खराब लेखकों की बात करता है। ये लोग अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल करके समाज में अनैतिकता फैलाते हैं। मानना यह है कि ज्ञान हासिल किए हुए दुष्चरित्र लोग बिल्कुल किसी हथियार बंद डाकू की तरह होते हैं और समाज का भारी नुकसान करते हैं। तो इस भयंकर समस्या का समाधान क्या था? प्राचीन ऋषियों ने एक कमाल का रास्ता निकाला। भ्रष्ट मानसिकता वाले लोगों को निशस्त्र रखो। उन्होंने ज्ञान पाने का अधिकार केवल उन द्विजों तक सीमित रखा जो इस ज्ञान को संभालने के योग्य थे, और जो ये प्रतिज्ञा लेते थे कि वो पूरी जिंदगी इस ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ परम कल्याण के लिए करेंगे।
ये विद्या को सुरक्षित रखने की एक बहुत ही कठोर व्यवस्था थी, ताकि शिक्षा का इस्तेमाल समाज को आगे बढ़ाने के लिए हो, ना कि उसे बर्बाद करने के लिए। चलिए अब देखते हैं चौथा भाग, ब्राह्मण का सच्चा आभूषण। मृच्छकटिका ग्रंथ का एक बड़ा ही खूबसूरत कथन स्रोत में दिया गया है। उसमें लिखा है कि यज्ञोपवीता मोतियों का नहीं है, स्वर्ण का नहीं है, फिर भी ब्राह्मणों का आभूषण है। इसका संदेश बिल्कुल सटीक और स्पष्ट है। वैसे तो दुनिया में सोने चांदी को ही सच्चा आभूषण माना जाता है, लेकिन यहाँ समझाया गया है कि धागे का असल मोल उसके धातु में नहीं है, बल्कि उन कर्तव्यों, भावनाओं और नैतिक नियमों में है जिसे उसको पहनने वाला अपनाता है। असली सम्मान और आभूषण तो यही नियम है। और गौरतलब बात यह है कि ऋग्वेद के अनुसार इस यज्ञोपवीता को पहनने के 3 परम लक्ष्य हैं। पहला, सत्यवादी व्यवहार, यानी बोलचाल और क्रिया दोनों में हमेशा सच का पालन करना। दूसरा, अग्नि के समान तेजस्विता, जिसका मतलब है ज्ञान की चमक और ऊर्जा का होना। और तीसरा लक्ष्य है गुणों की पवित्रता। तो मुद्दे की बात यह है कि ये 3 उच्च मानक दर्शाते हैं कि उस समय एक विद्यार्थी से कितने कठोर अनुशासन और व्यक्तिगत विकास की उम्मीद की जाती थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। आखिर में आते हैं 5वें भाग पर, कर्तव्य, नियम और अगला जन्म। महाभारत के उद्योग पर्व का हवाला देते हुए स्रोत में कुछ ऐसी कड़ी जिम्मेदारियों का जिक्र है जिन्हें आजीवन निभाना पड़ता था, जैसे नित्य जल का उपयोग, यानी रोजाना स्नान और पवित्रता बनाए रखना, इस पवित्र धागे को हमेशा पहने रखना। फिर आता है स्वाध्याय, जिसका अर्थ है अपनी पढ़ाई और ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहना। इसके अलावा पतित आहार से दूर रहना, शुद्ध भोजन करना और हमेशा सत्य बोलना। ये सब किसी एक दिन की क्रिया नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाई को बनाए रखने के लिए एक पूरी आजीवन कठोर दिनचर्या थी। लेकिन सोचिए, अगर कोई इन कठोर नियमों को तोड़ दे तो क्या होता? स्रोत के मुताबिक इन नियमों को ना मानने और अपने खुद के विकास का प्रयास छोड़ देने का सीधा सा अर्थ ये था कि वो इंसान वापस एक पशु जैसी स्थिति में रहना पसंद कर रहा है। ये माना जाता था कि बिना कठोर अनुशासन के मनुष्य कभी भी अपने असंस्कृत स्वभाव से ऊपर नहीं उठ पाता और लौटकर उसी अज्ञानता में गिर जाता है जिसे जानवर के समान माना गया है। करोड़ों, जी हाँ, स्रोत ये दावा करता है कि पूरे विश्वास और नियमों के साथ ज्ञान और याज्ञोपवीत को धारण करने से पिछले करोड़ों जन्मों के इकट्ठे किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जमीन आसमान का फर्क। ये विशाल आंकड़ा दिखाता है कि प्राचीन सोच में नैतिक पवित्रता का आध्यात्मिक महत्व कितना ज्यादा माना जाता था। तो आज का हमारा ये निष्पक्ष विश्लेषण इस एक दिलचस्प सवाल पर आकर रुकता है। क्या आधुनिक दुनिया में ज्ञान प्राप्त करने को अभी एक गहरी नैतिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है, या क्या आज शिक्षा सिर्फ पैसे कमाने, रुतबा बढ़ाने और अपने फायदे के लिए एक साधन बनकर रह गई है? प्राचीन ऋषियों का तो यही मानना था कि ज्ञान में तगड़ी शक्ति होती है, और अगर इसके साथ नैतिकता न जुड़ी हो तो ये पूरे समाज को भ्रष्ट कर सकती है। इन प्राचीन विचारों और आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली की ये तुलना बिल्कुल सोचने पर मजबूर कर देती है। आशा है इस चर्चा से इस रोचक विषय की एक बेहतरीन और निखरी हुई समझ मिली होगी। ऐसे ही सीखने और सोचने का सिलसिला जारी रखिए।